देश में नंबर 1 था ऑर्गेनिक फोर लेयर फार्मिंग। इस आइडिया के माध्यम से जो है ना नीति आयोग ने अपने काम को मल्टी लेयर फार्मिंग को परंपरागत कृषि विकास योजना में जोड़ लिया गया। ठीक है, तो जो भी व्यक्ति अपनी मल्टी लेयर फार्मिंग को और जैविक कृषि को करता है तो उसको 3 साल तक 50,000 की ग्रांट दी जाएगी। वो हिंदुस्तान के किसी भी कोने में करे तो उसको 50,000 की ग्रांट मिलेगी। तो ये अभी गवर्नमेंट की तरफ से इतना ये है। तो परंपरागत कृषि विकास योजना बेसिकली जैविक खेती को बढ़ावा देने के लिए बनी हुई है और ये क्लस्टर के माध्यम से आप इसमें लॉगिन करके और अपना काम कर सकते हैं। तो ये है। फिर उसके बाद जो है ना सर्टिफिकेशन का कुछ दे रहे हैं? सर्टिफिकेशन भी आपको साथ में ही मिल जाएगा, साथ में आपको सर्टिफिकेशन भी मिल जाएगा। ठीक है, फिर उसके बाद जो है ना यंग अचीवर प्रोत्साहन जो है ना विजन फाउंडेशन ने 2017 में दिया। कृषक फेलो सम्मान की उपाधि जवाहरलाल नेहरू एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी ने दी। फिर उसके बाद मार्वलस रिकॉर्ड बुक ऑफ इंडिया में नाम दर्ज कराने वाले पहले भारतीय किसान 27 साल की एज में बने। फिर उसके बाद जो है ना माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी इस काम की प्रोत्साहन की 2018 जुलाई में और काफ़ी इन्होंने सराहा भी इस मॉडल को और उन्होंने खुले मन से भी ये कहा कि अगर एक कोई नौजवान ये काम कर सकता है तो हिंदुस्तान के सारे नौजवान इस काम को कर सकते हैं। तो ऐसे करके जो है ना अभी इनके साथ काफ़ी और भी बातचीत चल रही है, जब सफल होगी तो फिर आपको बताएंगे। ठीक है, अभी हम आपको बताते हैं ऑर्गेनिक फार्मिंग के बारे में। ठीक है सर, एक और पूछ रहा हूँ, जैसा वो यूनिवर्सिटी वाले ने सबने आपको किया अवार्ड का इससे, तो वो ये जो लेयर फार्मिंग का ये है कंसेप्ट को अडॉप्ट कर रहे हैं यूनिवर्सिटी स्टडी में? देखो ऐसा है कि अभी जो है ना कुछ लोगों का दिमाग चल रहा है। ठीक है, पर अभी अपनी धुन में मस्त हैं लोग। ठीक है, तो अभी उनको कोई वो नहीं है गरज। जब कोई बहुत डंडा करने वाला कोई होगा उनके ऊपर तो फिर वो करते हैं। अभी जितने से काम चल रहा है तो कोई नहीं इतना ज़्यादा सोचता है। ठीक है, तो खैर अभी देखो यार उनका वो जाने है कि नहीं, वो अपना काम कर रहे हैं, हम अपना काम कर रहे हैं। वो भी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, हम भी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। ठीक है कि नहीं, ऐसा समझ लो। तो अभी कोई नहीं, अभी हम अपने ट्रैक पे दौड़ते हैं। तो हमें जो है ना सस्टेनेबल एग्रीकल्चर के मॉडल को स्थापित करना है। और सस्टेनेबल एग्रीकल्चर के मॉडल का मतलब ये है कि स्वयं के अपने खाद, स्वयं के अपनी दवाइयाँ, स्वयं के अपने बीज और स्वयं के रिक्वायर्ड एग्रीकल्चर इक्विपमेंट, है ना। मतलब सारी चीज़ें अपनी स्वयं की होना चाहिए। ठीक है कि नहीं, कोई भी चीज़ ऐसी ना हो जो हम बाहर से डिपेंडेंट हो। ठीक है, देखो हमारी अपनी सारी चीज़ें होंगी तो क्या होगा, हमारी कॉस्टिंग कम आएगी, है कि नहीं है। तो और वो बायोडिस्पोजेबल भी होगी क्योंकि आप प्लास्टिक तो बना नहीं सकते। ठीक है कि नहीं, तो आप लकड़ी पैदा करोगे, आप जो है ना पेड़ लगाओगे या जो भी होगा, कुल मिला के बायो वेस्ट होगा। तो फार्मिंग जो होना चाहिए वो खेत पर ही खेत डिपेंड होना चाहिए। ऐसा नहीं हो कि खेत बाजार पर डिपेंड हो जाए। आज की तारीख में क्या है ना, खेत बाजार पर डिपेंड हो चुके हैं, है कि नहीं। तो हमें खेतों को अपने से डिपेंड करना है और उसके लिए हमें चाहिए कि हम स्वयं के खाद बनाएं, स्वयं की दवाई तैयार करें, स्वयं के बीज तैयार करें और स्वयं की ज़रूरत की सारी चीज़ें तैयार करें। ये है हमारा मेन कॉन्सेप्ट। ठीक है, तो इस कॉन्सेप्ट पे हम लोग आगे बढ़ते हैं और पहले नंबर खाद की बात कर लेते हैं कि हम अपने जैविक खाद कैसे तैयार कर सकते हैं। तो जैविक खादों की कड़ी में ये 7 तरह के खाद हैं जो हमें बनाना बहुत आवश्यक है। इन खादों को बनाकर ही आपका काम सफल हो पाएगा। ठीक है, तो आपको मैं बता दूं, सबसे पहली बात तो ये है कि इसमें जो मेन खाद हैं, जैसे कि एक तो वर्मी कंपोस्ट खाद है, दूसरा वर्मी फॉस खाद है, तीसरा फॉस्फो कंपोस्ट खाद है, चौथा नीमोफॉस है, मटका खाद है, जीवामृत है, वर्मी पास और काउडंग अर्क है। ठीक है, ये कुछ मूलभूत खादें हैं और इन मूलभूत खादों को हम आहिस्ता आहिस्ता अगर समझने के लिए बैठें तो सबसे पहले नंबर इसके बैकग्राउंड में हमें जाना पड़ेगा कि खाद हमें बनाना कैसे। ठीक है, तो हमने आपको जैसे बताया कि इसमें रॉ मटेरियल के रूप में हमें काउडंग को लेना है, गोबर को लेना है। ठीक है, गोबर को लेना है, तो गोबर चाहिए